तो चलिए उस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान जंग में सीधी एंट्री अब अमेरिका की हो गई है और अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर बॉम्बर से हमला किया है और इन तीनों साइटों को लगभग खत्म कर दिया है। कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर अमेरिका आपसे बस कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, लेकिन फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स की ये तस्वीर, फोर्डो, नतांज, इस्फहान, इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला बोला है और इस हमले के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स की जो तस्वीर सामने आई वो आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट संदेश जिस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही इस जंग के कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिना किसी शर्त के ईरान को अपने इन परमाणु कार्यक्रमों को रोकना होगा, लेकिन ईरान घुटने टेकने को मजबूर नहीं था और अब ईरान को घुटने पर लाने के लिए अमेरिका का ये सीधा अटैक इन 3 साइट्स पर, यानी कि सागर, इस अटैक के बाद ये कहा जा सकता है कि ईरान अब चाहे कुछ भी कर ले, अपने उस परमाणु प्रोग्राम को हासिल करने के लिए उसे कई और साल लग सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अब ईरान का साथ ऐसे में कौन देगा, क्योंकि रूस, चाइना से लगातार ईरान उम्मीद तो कर रहा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का जिक्र कर दिया इस हमले के बाद कि अब दुनिया शांति की तरफ अब जाएगी। अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा था खामेनेई को कि खामेनेई निशाने पर है और मैं बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूं, केवल मुझे पता है। इस बात की चर्चा, जिक्र लगातार ट्रंप कहते हुए पहले भी नजर आ चुके थे और ये जो हमले थे, फोर्डो जैसे परमाणु ठिकाने की तस्वीर रिपब्लिक भारत इस समय आपको दिखा रहा है, ये बहुत अहम, क्योंकि दुनिया की कोई सेना कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहुंच नहीं पाती। पहाड़ी इलाकों में फोर्ड ये परमाणु ठिकाना, फिर उसके बाद 90 फीट गहराई के अंदर, और अमेरिकी जो बॉम्बर हैं किस तरह से वहां पर मौत का काल बनकर बरसे और पूरे ठिकानों को देखिए नेस्तनाबूद कर दिया। ये तस्वीरें रात में ऐसा लग रहा है कि दिन का उजाला हो और बहुत भयानक वहां पर बमबारी हुई। 3 वो परमाणु ठिकाने जो कि काफी अहम थे वैभव, देखिए ईरान के लिए। अब इसके बाद क्या ईरान घुटने पर आ जाएगा, सवाल ये भी है वैभव। बिल्कुल, और जो गैलन की तरफ से भी कहा गया है कि ट्रंप ने बहुत साहसिक फैसला लिया है, लेकिन इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया वो अपने आप में बहुत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कहा कि सभी अमेरिकी प्लेन ईरान के हवाई इलाके से अब बाहर निकल चुके हैं। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि अब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए और अब आगे शांति का समय है। तो क्या अमेरिका की सीधी एंट्री के बाद अब इस युद्ध में शांति का वक्त है? ईरान अब किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इसके ठीक पहले जब अमेरिका ने ईरान से बिना किसी शर्त के परमाणु स्तर पर समझौते की बात कही थी, तब खामेनेई बिल्कुल साफ कह चुके थे कि वो परमाणु समझौता नहीं करेंगे, वो अपने आप को परमाणु देशों की श्रृंखला में शामिल करके रहेंगे। लेकिन अब उनके 3 सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने, जिनको अमेरिका ने अपने बॉम्बर के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया है, आगे खामेनेई क्या करेंगे, पुतिन की तरफ से क्या रिएक्शन होगा, शी जिनपिंग क्या कुछ कहते हुए करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब तक के ये जो खेमा है ये ईरान के साथ इस मोर्चे पर खड़ा नजर आया है। लेकिन अब अमेरिका की सीधी एंट्री और इस सीधी एंट्री के बाद आगे तस्वीरें क्या कुछ होंगी। चलिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर 30 टन विस्फोटक गिराए। फोर्डो परमाणु केंद्र पर 30 टन विस्फोटक गिराए गए। नतांज और इस्फहान परमाणु स्थलों पर भी हमला किया गया है। ये वो 3 अहम ठिकाने ईरान के जहां पर अमेरिका ने हमला किया। 3 एटमी ठिकानों पर बमबारी और 30 टन देखिए जो टन विस्फोटक थे वो यहां पर गिराए गए। ट्रंप ने हमले की पुष्टि की और कुछ ही देर में देश को संबोधित भी करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ये देखिए, ये वो इलाके जहां पर अमेरिका हमले किया, इस्फहान इसमें शामिल है, फोर्डो शामिल है, नतांज शामिल है। ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी और भारतीय समय के मुताबिक सुबह का वक्त था 4:30 जब अमेरिका काल बनकर बरसा ईरान के ऊपर।
और 3 उन परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया जो काफी अहम थे। ईरान बार बार ये कह रहा कि कई ऐसे वैज्ञानिक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इसमें मारे भी जा सकते हैं। ईरान की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक बयान इसको लेकर नहीं आया, इंतजार सभी को है। लेकिन रूस और अब चाइना का क्या रुख होगा इस पूरे हमले के बाद, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जब अमेरिका ने हमला किया तो रूस और चाइना से बात करके इस हमले को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या माना जाए कि युद्ध यहां पर खत्म होगा या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत अब मान लिया जाए? क्योंकि ईरान अगर पलटवार करेगा तो उसको जवाब मिलना तय है। चलिए इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साहसिक फैसला लिया है। यो गैलेंट ने इस कदम को साहसिक बताया है और ये पोस्ट जो यो गैलेंट की तरफ से किया गया है, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बहुत मजबूत और साहसिक कदम उठाया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिन परमाणु साइट्स पर अमेरिका ने हमला बोला है वो परमाणु साइट्स फोर्डो और नतांज की बात करें तो ये यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट है, जबकि इस्फहान यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है जिस पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। अब इस हमले के बाद पुतिन का क्या रिएक्शन होगा, शी जिनपिंग क्या कुछ कहते हुए करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा धड़ा है जो ईरान के साथ इस जंग में खड़ा हुआ खुलकर नजर आ रहा था। लेकिन अब अमेरिका की दस्तक इन तीनों परमाणु साइट्स पर बॉम्बर के जरिए सीधा विध्वंसक अटैक और उसके बाद ट्रंप का ये पोस्ट कि अब ये शांति का समय है। तो क्या 10वें दिन ये युद्ध शांति की तरफ अग्रसर होगा या फिर आगे इस युद्ध में कुछ और विध्वंसक देखने को मिलेगा? लेकिन ट्रंप का जो इरादा था उस इरादे के चलते यह सीधा अटैक किया गया। वो 3 परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान जिन पर सीधा यह अटैक और इन साइटों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ये वो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इस अटैक के बाद किया गया। और सबसे लास्ट में देखिएगा, नाउ इज द टाइम फॉर पीस, यानी कि अब ये शांति का समय है। तो क्या वाकई इस अटैक के बाद शांति होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए उस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। इजराइल ईरान जंग में सीधी एंट्री अब अमेरिका की हो गई है और अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर बॉम्बर से हमला किया है और इन तीनों साइटों को लगभग खत्म कर दिया है। कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर अमेरिका आपसे बस कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। लेकिन फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स की ये तस्वीर, फोर्डो, नतांज, इस्फहान, इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला बोला है और इस हमले के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स की जो तस्वीर सामने आई वो आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट संदेश जिस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही इस जंग के कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिना किसी शर्त के ईरान को अपने इन परमाणु कार्यक्रमों को रोकना होगा। लेकिन ईरान घुटने टेकने को मजबूर नहीं था और अब ईरान को घुटने पर लाने के लिए अमेरिका का ये सीधा अटैक इन 3 साइट्स पर